Hi everyone, so this is part 2 of the karma video that I shared. इस बार हम जानेंगे फिफ्थ डायमेंशन पर्सपेक्टिव से. ओके, सो टू बिगिन विद फिर से एक कंसेप्ट इज हम इस वक्त एक प्रिजन प्लैनेट में रह रहे हैं. ठीक है, वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ इट, फुली अवेयर ऑफ इट, जिससे हम इस प्लैनेट को ठीक तरह से समझ पाएँ, हमारी लाइफ को ठीक तरह से समझ पाएँ, ये जर्नी क्या है वो जान पाएँ, और वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखें. ओके, सो इससे हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है जब आपको एक बैकग्राउंड पता है कि हम क्यों हील कर रहे हैं. ठीक है, अगर क्या ईश्वर ऐसे हैं कि हमें पहले इतना सारे दुख और डिस्टॉर्शंस दे और फिर हमें हील करने बोले? नहीं. सो एज यू ऑल नो, ओके, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, एक डिटेल वीडियो कभी उस पर और बाद में, वो कैसे हाईजैक हुआ, राइट? हमारे कॉन्शियसनेस पे अटैक हुआ, हमारे डीएनएज लॉक कर दिए गए. ठीक है, हमारे प्लैनेट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी लॉक्स, टारगेट पोर्टल्स बंद कर दिए गए. ओके, क्यों? ह्यूमैनिटी को ट्रैप करने के लिए. ठीक है, सो इस वक्त जो लोग अवेकन नहीं हो रहे हैं, जो कि हार्डली 1-2-3% होंगे इस प्लैनेट में जिन्होंने अवेकन होना शुरू किया है, उन्हें छोड़ के पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इज स्लीप वॉकिंग. स्लीप वॉकिंग यानी जैसे नींद में चलना या नशे में चलना. उनका जो कॉन्शियसनेस है या सोल पावर है वो अभी कंप्लीटली बंद है, और जैसे उन्हें प्रोग्राम कर दिया गया है पूरी ह्यूमैनिटी को, वो बस उतना ही काम कर पाते हैं. ठीक है, वो सब भूल गए हैं कि वो गॉड से कनेक्टेड है. गॉड यानी 5D एंड अबव गॉड. ठीक है, अब गॉड के भी इस प्लैनेट में बहुत सारे क्लोन्स बना दिए गए हैं, जैसे कि आपको पता है फॉल्स 4D गॉड्स बहुत सारे हैं, जिनकी मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी पूजा करती है, विच आर नॉट द रियल गॉड्स. सो हम हमारे सोर्स से, या जो 12th डायमेंशन नेचर है, ह्यूमन बींग्स वर 12th बींग्स विद देयर 12th DNA एक्टिव, जो इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए 12th डायमेंशन की एनर्जीज का एक्सेस कर सकते थे. ठीक है, बट वो सारी चीज़ें हमें भुला दी गई हैं. हमारे प्रोग्रामिंग में सिर्फ इतना है कि हाँ, एक ह्यूमन बॉर्न होगा, बार बार बड़ा होगा, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन सिस्टम में जाएगा जो टोटली करप्टेड है. ठीक है, और उसके बाद उसकी मैरिज होगी, किड होंगे, जॉब, एंड देन डेथ, एंड देन अगेन बॉर्न, और इसी साइकिल में वो घूमता रहेगा. एंड जब उसका ये बर्थ रीबर्थ साइकिल चल रहा है, ओके, सो इस टाइम पे जो वो एनर्जी से ऑपरेट करेगा इन एवरी बर्थ, ऑल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बहुत सारा वो फियर फील करेगा अपनी लाइफ टाइम में, गिल्ट फील करेगा, शेम फील करेगा, दैट पर्टिकुलर ह्यूमन करेगा या करेगी, एंड फियर फील करेंगे, एंड होपलेसनेस, विक्टिमहुड, और ये सारी जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, ठीक है, जिसको हम लूश एनर्जी बोलते हैं, दैट इज कंज्यूम्ड, और इट इज़ अ फूड फॉर दी नेगेटिव एलियंस, जैसे कि ड्रैकोज, रेप्टिलियंस, और द फॉल्स अनुनाकीज, जिन्होंने इस प्लैनेट को हाईजैक करके रखा है, जैसे हम यहाँ पे एक तरह का इल्यूमिनाटी ग्रुप भी बोलते हैं. इट इज़ अ फूड फॉर देम, जो उनकी मशीनरी को जिंदा रखता है. ठीक है, सो ह्यूमैनिटी हु इज असलीप, जो अभी सो रहे हैं, अवेकन नहीं हुए हैं, आर काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ स्लेव इन दिस प्लैनेट विदाउट इवन नोइंग कि उनके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, सो एज वी स्टार्ट अवेकनिंग, हमारा जो मल्टी डायमेंशनल नॉलेज है वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू होता है. वी आर अवेकनिंग टू अवर ट्रू सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स नाउ बिगिन दिस, कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम कौन हैं. हम एक सोल हैं, बस ये हम समझते हैं एक 4th डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग से. नाउ बियॉन्ड दैट हम सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है. ठीक है, हम एक सोच हैं, एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, जो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर की दुनिया हमें दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं एक होलोग्राफिक रियलिटी. ठीक है, सो बाहर जो सॉलिड चीज़ें दिख रही हैं, जैसी दुनिया दिखाई दे रही है, आपको रोड दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, वो सब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वैसे हमारी कॉन्शियसनेस में प्रोग्रामिंग है. अब होलोग्राफिक का मतलब होता है 3D. जैसे कि बताऊं तो एक प्रोजेक्टर से, ये एग्जांपल मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में दिया है, कि एक प्रोजेक्टर से आपके मूवी थिएटर की स्क्रीन में लोग दिखाई देते हैं, लोग चल रहे हैं,
लोग घूम रहे हैं वो प्रोजेक्टर से निकल के रियलिटी में दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस एक प्रोजेक्टर की तरह समझ लीजिए, और उससे रियलिटी निकलती है और वो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। सो इसी तरह हम एक कॉन्शियसनेस है, ओके, जो एक होलोग्राफिक रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये रियलिटी हमने ही क्रिएट की है, ठीक है। अब जितने भी लोग 5D एंड उसके ऊपर के डायमेंशंस में मूव हो रहे हैं, उन्हें अपना सारा पेंडिंग अनफिनिश्ड कर्मा क्लियर करना पड़ेगा टू पुट अ व्हाट डू आई से अ फ्रीक्वेंसी बैरियर, या एक तरह से क्लोजर फॉर द लोअर टाइमलाइंस, ठीक है ना। हायर टाइमलाइंस में नो पर्सनल और एंसेस्ट्रल कर्मा इज अलाउड, ओके। सो कर्मा इज अगेन नॉट नेगेटिव, या कुछ लोग बोलते हैं कि इसका गलत कर्मा है, इसको एक हैवी जजमेंट यूनिवर्स उसके ऊपर पास करेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ नॉट नेगेटिव, या ये कोई जजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हीलिंग अगेन बहुत सारे लेवल्स में होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, एक पर्सनल लेवल, ग्रुप लेवल, एंड वी आर कैरिंग, लॉट्स ऑफ अस आर कैरिंग एंड हीलिंग बिग टाइम प्लैनेटरी कर्मा, ठीक है। हम समझेंगे आगे कि ये प्लैनेटरी कर्मा क्या है। अभी प्लैनेटरी कर्मा यानी प्लैनेट अर्थ का कर्मा। सो लॉट्स ऑफ ट्विन सोल्स, अगर आप अपने आप को एक ट्विन सोल मानते हैं, या एक हायर सोल मानते हैं, या स्टार सीड समझते हैं, या एक लाइट वर्कर, या इंडिगो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड, इफ यू थिंक यू आर दैट, देन डू नो दैट इट इज़ इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट टू हील अ बिग अमाउंट ऑफ प्लैनेटरी कर्मा, जिसके लिए विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि हमारा इनकारनेशन इस प्लैनेट में हुआ है, या हमारी कॉन्शियसनेस को एक तरह से इम्प्लांट किया गया है इस प्लैनेट में, ओके। सो वी हैव चोजन टू टेक इन दी प्लैनेटरी कर्मा। अभी इस पे हम और आगे चल के बात करते हैं। अब असेंशन में क्या होता है, अब ये जो कर्मा होता है वो हमारे हर एक चक्रा में स्टोर्ड है, ओके। सो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का, यानी जब ह्यूमंस बनाए गए थे, ठीक है, इस प्लैनेट में रहने के लिए, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर या एक सोल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, वो हुआ था 12th डायमेंशन में, ठीक है। अभी 13th, 14th एंड 15 डायमेंशंस आर क्रिएटर कॉन्शियसनेस, ओके, प्राइम क्रिएटर कॉन्शियसनेस या डिवाइन क्रिएटर कॉन्शियसनेस, और क्रिएशन होना स्टार्ट होता है 12 डायमेंशन एंड बिलो। सो हमारा 12th डायमेंशन पे ह्यूमन बींग्स का कॉन्शियसनेस, सॉरी, सोल ब्लूप्रिंट बना, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि ह्यूमंस कैसे रहेंगे, उनके अंदर क्या चक्रा रहेगा, एंड इट गोज राइट अप टू योर अर्थ स्टार चक्रा, ठीक है, 12, 11, 10, 9, और ये सारे चक्रास को एक साथ काम करना था। इट्स नॉट लाइक कि लोअर चक्रास अच्छे नहीं है, अपर चक्रास ही अच्छे हैं, लोअर अनहील्ड अच्छे नहीं है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। बट रूट एंड सेक्रल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रास इफ यू वांट टू असेंड। उनके हीलिंग नहीं तो फिर अगर थर्ड आई क्राउन भी ओपन हो गया, इट हैज़ नो मीनिंग जब तक आप लोअर चक्रास हील नहीं करते हैं। अब जब एलियंस ने हमारे ऊपर अटैक किया, ठीक है, ह्यूमन ब्लूप्रिंट को जब खराब करने गए वो, तो उन्होंने हमारे सारे डायमेंशंस को लेयर में कट कर दिया, समझाने के लिए बोलिए। 12th को अलग, 11 डायमेंशन अलग, एंड देन राइट अप टू फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन अलग, ठीक है। सो रूट अलग, सेक्रल अलग, इनका पूरा कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया, और अपर चक्रास तो पूरे ब्लॉक हो गए। तो जहाँ जहाँ चक्रास को ब्रेक किया गया है, हर लेवल पे कर्मा क्रिएटेड है, यानी एट द लेवल ऑफ योर रूट चक्रा आपका एक कर्मा क्रिएटेड है, एट द लेवल ऑफ योर सेक्रल चक्रा और ज़्यादा कर्मा क्रिएटेड है, जैसे विथ रिगार्ड्स टू योर सर्वाइवल या फीलिंग ग्राउंडेड, फीलिंग सेफ, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस आर कनेक्टेड टू योर रूट चक्र। आपकी क्रिएटिविटी स्टॉप हो गई, मल्टीपल सेक्सुअल अटैक्स, ठीक है, वो एनर्जी करप्टेड है, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू योर sacral chakra. Now third chakra, that is solar plexus, is regarding to implementing your will, ठीक है, implementing your free will या manifesting. सो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। सो हर एक चक्रा के लेवल पे अलग अलग कर्मा क्रिएट है। अब इस जर्नी में जैसे जैसे असेंशन वेव्स आ रहे हैं, वो हमारे अलग अलग चक्रास को हील करने के लिए लाइट कोड्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल दी चक्रास एंड हीलिंग्स। अब जब ये लाइट कोड्स हमारे चक्रा को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनके अंदर से बहुत सारा हीलिंग होता है। हीलिंग होता है, इसका ये मतलब है कि बहुत सारी पुरानी कार्मिक एनर्जी हर एक जो चक्रा में फंसी हुई है वो रिलीज होती है, और जब वो रिलीज होना शुरू होती है तो बहुत बार हमें लगता है कि हमें एक साइकिक अटैक आ रहा है या पैनिक अटैक आ रहा है, हम बहुत ही क्रेजी या अनयूजुअल बिहेव करने लगते हैं, या जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, या हमें एंजाइटी होगा, पेन उस बॉडी
पार्ट में या पैरों में दर्द या उस पर्टिकुलर चक्रा में पेन होगा. सो नॉट ऑल ऑफ इट इज़ नेगेटिविटी अटैक. ठीक है, जब भी असेंशन वेव्स, पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून आते हैं, डू नो कि बहुत सारे लाइट कोड्स आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर रही है सो दैट आपके एक एक चक्रा की कार्मिक एनर्जी रिलीज हो. ठीक है, दैट विल फील इन फॉर्म ऑफ दीज सिम्टम्स. और ये हम सिर्फ इसी जन्म के नहीं कर रहे हैं, हम कई पुराने जन्मों का जो हमने भर के रखा है कर्मा हमारे चक्रास में, वो रिलीज हो रहा है कई सारे टाइमलाइंस में. एज ओल्ड एज व्हाट डू आई से, अटलांटिस, लेमेरियन टाइमलाइंस, इजिप्शियन टाइमलाइंस की अगर यहाँ कोई सोल है, वो पुराने सारे टाइमलाइंस में क्या हुआ था, वॉर टाइमलाइंस, उस टाइम पे कैसे हॉलोकास्ट हुआ था. ठीक है, लेमेरियन टाइमलाइन में हॉलोकास्ट के बहुत सारे इंस्टेंसेस थे कि ह्यूमैनिटी के साथ कितनी बुरी तरह उनका कॉन्शियसनेस ड्रॉप करने के लिए जो उन पे अटैक्स हुए थे, वो सारे ट्रॉमास, उन टाइमलाइन के ट्रॉमास जो इस प्लैनेट में हैं, वो भी हमारे चक्रास में भरे हैं इफ़ यू आर एन ओल्ड सोल. ठीक है, सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिलीज्ड. अब होता क्या है कि अगर आप देखेंगे इवन इस हीलिंग जर्नी में कि वही सिचुएशन बार बार एक लूप में घूम के आती है, या आपको सेम गाइडेंस मिलेगा, जैसे कर्मा के ऊपर गाइडेंस मिल रहा है या सपोज फियर के ऊपर गाइडेंस मिल रहा है. तो जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं, ओके, एंड इफ यू आर रेगुलरली डूइंग योर इनर वर्क एंड हीलिंग योरसेल्फ, सेम चीज़ हमको एक हायर लेवल में समझ में आती है विथ एवरी साइकिल. ठीक है, और वो लोग, वो सिचुएशन तब तक हमारे लाइफ में आते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे असेंड होंगे, जब हम उनको एक हायर कॉन्शियसनेस में जाके रिलीज करना शुरू करेंगे, हायर रियलिटी से समझना शुरू करेंगे उस पर्सन को या सिचुएशन को, तब तक वो एक लूप में हमारे आगे आती रहेगी उसे हील करने के लिए. ठीक है, अब कई बार ये भी होता है कि एक सोल, जब हम सो जाते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी तो स्लीप स्टेट में रहता है, बट सोल इज स्टिल अवेक और इट इज़ वर्किंग. सो ड्रीम्स में भी बहुत बार अनकॉन्शियस कर्मा रिलीज होता है. ठीक है, हाँ, मैनी सोल्स आर हेल्पिंग टू रिलीज मोर सीरियस कर्मा फ्रॉम प्लानिटरी टाइमलाइंस. ठीक है, सो लाइक आई सेड, इफ यू आर अगेन ट्विन सोल स्टार सीड लाइट वर्कर, आप इस प्लानट की टाइमलाइन से भी कर्मा स्टोर करें. प्लानट का मतलब क्या होता है, हम सब को मिला के ये प्लैनेट है. ठीक है, इफ दिस इज प्लैनेट अर्थ, इसका ये कर्मा है. यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट. तो इन सब की एनर्जीज कनेक्टेड है. ठीक है, अब इस प्लैनेट में कई साल पहले से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर, ह्यूमैनिटी के साथ बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत क्राइम हुआ, उसका ट्रॉमा, उसका ग्रीफ, जो उसने सेपरेशन क्रिएट किया है वो. ठीक है, देयर वाज, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इयानी ट्विन फ्लेम्स. ठीक है, इयानी इज EI, द ट्विन फ्लेम्स हु गॉट सेपरेटेड इन दी लेमेरियन टाइमलाइंस. उनके साथ थॉट करके एक बीइंग था उस टाइम, आई थिंक ये वाज अनुनाकी, मे बी वो कभी बाद के वीडियोस में उन्होंने कैसे उस टाइम ट्विन सोल्स को सेपरेट किया गया. ठीक है, फेमिनाइंस को अबडक्ट करके दे टुक देम टू निबिरू प्लैनेट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड. और वो सारा ट्रॉमा इस प्लैनेट के एनर्जी फील्ड में स्टोर है. ठीक है, और वही ट्रॉमा बार बार हर जनरेशन में, हर लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट होने लगता है लोगों की लाइफ में, एंड पीपल आर ट्रैप्ड. वो आज भी इस कर्मा को जी रहे हैं जो हजारों साल पहले उनके साथ हुआ. अब जब एक स्टार सीड लाइट वर्कर ट्विन सोल एक अलग डायमेंशन से आके इस प्लैनेट में इनकारनेट किया, तो एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोल कॉन्ट्रैक्ट उसका काम था ये प्लैनेट में जितना भी कर्मा है, डिपेंडिंग ऑन द सोल कॉन्ट्रैक्ट कितना कर्मा है, वो सारा कर्मा मल्टीपल टाइमलाइंस का अपने अंदर लेना. ठीक है, मैनी लाइट वर्कर्स इनकारनेटेड फ्रॉम अदर डायमेंशंस, और उन्होंने इस प्लैनेट का पूरा कर्मा अपने अंदर लिया. और जैसे जैसे वो एक कर्मा, जैसे फियर का कर्मा, ठीक है, ट्रॉमा का कर्मा, या व्हाट डू आई से, सेक्सुअल मैनिपुलेशन का कर्मा, ओके, बिट्रेयल का कर्मा अपने अंदर से हील होना शुरू होंगे, वो उस हीलिंग के एनर्जेटिक कोड्स इस प्लैनेट पे स्प्रेड करेंगे. ठीक है, इस प्लैनेट को हील करना शुरू करेंगे, और इस तरह से वो दूसरी ह्यूमैनिटी को भी हेल्प कर रहे हैं असेंड होने में, या वो प्लैनेट का कर्मा क्लियर करने में, प्लैनेट की टाइमलाइंस से जो वुंड थे वो क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर हमें कभी लगता है कि इतना हैवी कर्मिक बैगेज क्यों है हमारा, ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम अपने आप को, आई मीन नॉट हम, बट जो भी इस टाइम अवेकन हो रहा है, दे आर पाथ मेकर्स, ओके, बिकॉज वी आर हीलिंग मेनी लेयर्स ऑफ कर्मा. अब डिवाइन ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको बताया अभी कि ह्यूमैनिटी का पहले
ह्यूमैनिटी को अर्थ में सीड करने से पहले या भेजने से पहले उनका एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक मैप या नहीं, एक्सरे जैसा होता है वैसे ही एक सोल का ब्लूप्रिंट बनाया गया। ओके, दैट इज़ द डिवाइन ब्लूप्रिंट, जो 12 स्ट्रैंड डीएनए था, जिसे हम अगर वो फुली एक्टिवेट हो जाए तो हम एक अवतार बीइंग बन जाएंगे। अवतार यानी जैसा अवतार हमारा बनाया गया था उसमें हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारी 12 लेवल्स ऑफ साइमल्टेनियस आइडेंटिटी है या 12 डायमेंशन कॉन्शियसनेस है इन फिजिकल फॉर्म में। अगेन हमारा पर्पस क्या है, इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए, ठीक है, विथ आवर 7 चक्रास, सारा 12th डायमेंशन एनर्जी को, 12D एनर्जी को फिर से इंटीग्रेट करना और हमारी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना, 12 डायमेंशनल लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना इज अवर पर्पस। एंड अनदर थिंग इज टिल वी रीच द 12th डायमेंशन कॉन्शियसनेस, ओके, द डिवाइन सोल ब्लूप्रिंट, हमें हर एक डायमेंशन पे कर्मा क्लियर करना पड़ेगा। द नेचर ऑफ कर्मा विल चेंज, द पैटर्न ऑफ कर्मा विल चेंज, द टाइप ऑफ कर्मा विल चेंज, बट वो कार्मिक लेयर्स विल बी टिल द 11 डायमेंशन। इट कैन बी नॉट सो हार्श कि एक फ्रॉड होना या बार बार बीमार होना, दीज ऑल कुड बी एसोसिएटेड टू लोअर डायमेंशन कर्मास, बट टिल 11 डायमेंशन वी विल बी क्लियरिंग लॉट्स ऑफ कर्मा फ्रॉम आवर सोल ब्लूप्रिंट, हमारे अंदर से, जिस तरह से हम फिर इस प्लैनेट को हेल्प करेंगे कर्मा क्लियर करने में। ठीक है, सो अगेन वी लिव इन अ होलोग्राफिक यूनिवर्स। अब ये 12th डायमेंशन डीएनए से होता क्या है, ठीक है, अभी हमारे अंदर कुछ इनपुट्स दे दिए गए, या ऐसा समझिए जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वैसे हमारे सोल के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स थे। ठीक है, जैसे करेज, वननेस, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, ओके, एंड व्हाट डू आई से, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हमें हमारी बाहर की दुनिया प्रोजेक्ट होने वाली थी, बाहर की दुनिया दिखाई देने वाली थी। लेकिन हुआ क्या, कर्मा क्या है, कर्मा इज डिस्ट्रॉशन इन आवर डिवाइन ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट को ही खराब कर दिया गया, जो ये स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये जो नेगेटिव एलियंस हैं उन्होंने अपने स्ट्रक्चर डाल दिए जब हमारा प्लैनेट हाईजैक हुआ था, यानी एक सैडनेस की फीलिंग, डुअलिटी, हम भगवान से अलग है, भगवान अलग है, हम कोई और हैं। ठीक है, एक पावरलेस होने की फीलिंग, एक फियर की फीलिंग। ठीक है, और इन सारी रियलिटी से हमारा जो होलोग्राफिक यूनिवर्स है जो हमें दिखाई देता है वो गलत दुनिया बनने लगी। ठीक है, इस प्लैनेट में ये सारे वाइब्रेशंस होने ही नहीं चाहिए थे। ओके, अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे किसी एक पर्सन के डिवाइन ब्लूप्रिंट में सिर्फ सेफ्टी है, ओके, वो इस प्लैनेट में लैंड हुआ, उसने ये दुनिया देखना शुरू किया और यहाँ उसे एक एक्सीडेंट दिखाई दिया। ठीक है, उसको एक एक्सीडेंट दिखाया गया, मतलब जो वो दुनिया बना रहा है, देख रहा है, किसी एलियन ने आके या फॉल्स एनर्जी ने आके उसकी दिखने वाली दुनिया में एक एक्सीडेंट दिखा दिया उसे। अब उसे इसके पहले तक पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट भी कुछ होता है। आज उसने एक्सीडेंट देख लिया तो अब उसके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में चला गया कि अच्छा एक्सीडेंट जैसा भी कुछ होता है, और फिर उसकी लाइफ में धीरे धीरे करके एक्सीडेंट मैनिफेस्ट होने लगा, यानी वो और एक्सीडेंट देखने लगा और वो साथ में एक्सीडेंट एक्सपीरियंस भी करने लगा। सो एक अजीब बात बताती हूँ मैं कि इस प्लैनेट में जितनी भी सोल्स हैं, अगर हम सब के अंदर से एक्सीडेंट की या बीमारी की प्रोग्रामिंग मिटा दी जाए तो ऑटोमेटिकली इस प्लैनेट में लाइक बाय मैजिक एक्सीडेंट होना बंद हो जाएंगे या लोग बीमारी एक्सपीरियंस करना बंद कर देंगे। ठीक है, हमारे होलोग्राफिक यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। एंड अगेन व्हाट आई रोट इज, ह्यूमैनिटी एक डीप स्लीप स्टेट में है या एक स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं बाकी दुनिया के सारे लोग, एंड दे डोंट नो हाउ दे आर क्रिएटिंग कर्मा। ठीक है, तो बाहर का कर्मा, बाहर के रिपीटिंग पैटर्न्स चेंज करने के लिए हमें हमारे अंदर का पैटर्न, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस को चेंज करना पड़ेगा। अब हमने समझ तो लिया कि कर्मा क्या है, कैसे क्रिएट हुआ, लेकिन इसको हील कैसे करें इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले ये समझना, ठीक है, अगर हमें कहीं से ये याद आने लगे कि हमारा डिवाइन ब्लूप्रिंट कैसा था, हमारे अंदर ओरिजिनली कौन से भाव थे, कौन से इमोशंस थे, ठीक है, कहीं जेलसी नहीं था, एंगर नहीं था, विक्टिम मोड नहीं था, अटैचमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर हमें ये समझ में आने लगे कि हमारे डिवाइन ब्लूप्रिंट के अंदर, हमारे सोल के अंदर क्या था, ठीक है, और अगर हम हर किसी को एक वननेस की स्टेट में देखने लगे कि हाँ यार हम सब तो एक ही फैमिली से है या एक ही कॉन्शियसनेस को बिलोंग करते हैं और हम सब साथ में मिलके इस प्लैनेट में आए थे इस प्लैनेट को एक्सपीरियंस करने के लिए, वी वर वन बिग फैमिली, और ये पूरा परिवार इस प्लैनेट में आया था कि चलो देखते हैं अर्थ एक्सपीरियंस कैसे रहेगा।
रहेगा. दैट इज़ द स्टेट ऑफ वननेस फॉर ऑल. और हमको यहाँ पे आके भुला दिया गया और हर एक को ऐसा समझा दिया गया कि आप अलग हो, सामने वाला अलग है. ठीक है, दैट इज सेपरेशन कॉन्शियसनेस. तो अगर वो स्टेट ऑफ वननेस को हम याद कर पाएँ, अगर डुअलिटी से उठ पाएँ कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है. ठीक है, अगर उस चीज़ को हम ख़त्म कर पाएँ और सिर्फ इतना देखें कि हर एक चीज़ एक्सपीरियंस है, हर कोई अलग है, डिफरेंट है. ओके, ऑल इज़ एक्सपीरियंस, एवरी वन इज़ डिफरेंट, नो गुड नो बैड. ये डुअलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली आपका हैवी कार्मिक बैगेज अपने आप आपके अंदर से चला जाएगा. ठीक है. अब दूसरा, अगर आप कुछ भी करें, ठीक है, कुछ भी करें यानी अगर आप किसी की हेल्प करें, ओके, किसी से कुछ एडवाइस दें किसी को, ओके, तो इट इज़ सेड कि कर्मा क्रिएट कर रहे हैं आप उस टाइम पे भी. इवन इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद समवन, इफ़ यू डू एवरीथिंग, ठीक है, आप किसी की सेवा भी करना है लेकिन आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में करें, नॉट इन दैट एनर्जी कि अरे मैं तो इसकी सेवा कर रही हूँ, देखना मेरी सेवा करने से इसका बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ. दैट इज़ गेटिंग एंटेंगल्ड विद दैट पर्सन. रिमेंबर दिस, नो एंटेंगलमेंट. ठीक है, इवन अगर आप एक अपने बच्चे को भी बड़ा कर रही हैं, ठीक है, सो डू इट विद द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट. ऐसे नहीं कि ओ ये मेरी बेटी है और मैं इसके लिए कितना अच्छा कर रही हूँ, अब इसका अच्छा होगा. दैट मीन्स आप उसको बांध के रख रहे हैं या आप दोनों के बीच एक कॉर्ड जोड़ रहे हैं. ठीक है, फंसा रहे हैं एक दूसरे को या एक्सपेक्टेशंस के लूप में फंसा रहे हैं. दैट इज एंटेंगलमेंट. नो एक्सपेक्टेशंस, एक कंप्लीट डिटैचमेंट में ऑपरेट करिए हर किसी से. ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ वननेस बट डिटैच्ड. हम सब एक है, बट मैं जो भी करती हूँ सिर्फ करने के लिए करती हूँ, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, उसमें कोई लो डेंसिटी वाइब्रेशंस नहीं कैरी करती हूँ. ठीक है, आई डू इट इन अ डिटैचमेंट, क्योंकि ये काम मेरा है, क्योंकि ये मेरा परिवार है, इसलिए आई डू दैट. ओके, ऑल आर माई सोल फैमिली. सो एक डिटैचमेंट की एनर्जी अगर आप रखेंगे इन वॉट एवर यू डू, okay, you will avoid creating karma there. Okay, so again be involved. ये again ये सदगुरु, not all but this point is from his book, is in all that you do but not entangled in it. आप involve होके करिए but emotionally entangle नहीं होना है उसमें. ठीक है. अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हीलिंग एंड आइडेंटिफाइंग द पैटर्न. मे बी एक बुक लेके बैठ जाइए आप, ठीक है, टेक अ पेन एंड पेपर एंड उसमें आप आपके लाइफ के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करिए. ठीक है, जैसे मनी लॉस. ओके, मेरी लाइफ में बार बार मनी लॉस हो जाता है, जब भी धन जमा होता है खर्चा हो जाता है. ठीक है, मेरे साथ बार बार चीटिंग होती है. ठीक है, थर्ड थिंग आप बोल सकते हैं कि मुझे बार बार अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. सपोज ये 3 एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, सो पहले किसी भी चीज़ को हील करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से पैटर्न्स रिपीटेड हैं. ओके, अब ये या मुझे लोग बार बार दबाने की कोशिश करते हैं या अपना ही चलाने की कोशिश करते हैं. सो एक विक्टिमहुड. ओके, ये सारे आपने पैटर्न्स लिखे, फिर आगे अफर्मेशंस लिखिए या एक प्रेयर लिखिए या लेटर टू गॉड दैट डियर गॉड प्लीज़ रिलीज मी. या आप एक मेडिटेशन में भी बैठ सकते हैं कि मेरे जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस, या अगर आपको वो पैटर्न फील करते हुए आँख बंद करके अपने चक्रा में सेंसेशन हो रहा है तो मेरे चक्रा से ये पैटर्न परमानेंटली रिमूव करिए अक्रॉस ऑल टाइम लाइन, स्पेस एंड डायमेंशंस, स्पेस एंड रियलिटी, सो दैट मैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सो दैट ये पैटर्न मेरी एग्जिस्टेंस से ही निकल जाए. ठीक है, जैसे कि बार बार मनी लॉस, तो मैंने जितने लोगों के साथ पैसों में धोखा किया है या जितने लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, आई रिलीज ऑल ऑफ देम. ठीक है, ये जो मनी लॉस का पैटर्न मेरी लाइफ से है, ये आज कंप्लीटली रिलीज हो रहा है और मेरे सबकॉन्शियस से हील हो रहा है. ठीक है, आई हील दिस पैटर्न फ्रॉम माई लाइफ. इस तरह के आप अफर्मेशंस कुछ दिनों तक लिखिए एंड देन ऑब्जर्व कि वो कैसे धीरे धीरे पैटर्न्स बंद होना शुरू होते हैं. या जब वो पैटर्न आया भी, या सपोज एक झूठ बोलने का पैटर्न है, ठीक है, फियर ऑफ लाइज, सो पहले तो अपने आप को फॉरगिव करिए, अंडरस्टैंड कि ये मेरा सोल नेचर नहीं है. व्हेन आई केम टू दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट में झूठ था. ठीक है, एंड टू हील दिस प्लैनेट मैंने ये झूठ का वुंड अपने अंदर लिया है. एंड नाउ व्हेन आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम अफर्मिंग कि मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस DNA में या सोल ब्लूप्रिंट में ये जो पैटर्न है इट इज़ रिलीज्ड.
okay, and it is not manifested further, and forgive all the souls in your past, present, future timelines जिसने आपको ये wound के साथ आपके साथ operate किया है. Okay, so this is one way of healing. So what Sadhguru also says in one of the books is spiritual लोगों को हमेशा रोज थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए इन अ मेडिटेटिव स्टेट, और बैठ के क्या करना चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व. कोई भी पैटर्न को हील करने के लिए आप एक ऑब्जर्वर की तरह बैठ जाइए और अपने आप को नोट करिए कि आपके साथ वो पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, क्या पैटर्न है एग्जैक्टली. एंड जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट हम बहुत सारा कर्मा रिलीज कर सकते हैं. आई नो ये थोड़े अलग टाइप के कर्मा रिलीज के कंसेप्ट्स हैं, एंड देयर इज समथिंग also involved about since the time is running out, about using the platinum light या your 12 dimension light. okay, so violet flame हर एक चक्रास को लेके एक एक फ्रीक्वेंसी होता है, एंड violet flame काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था बिकॉज तब हमारा प्लैनेट एक 7 डायमेंशन तक की एनर्जी हैंडल कर सकता था, विच इज़ अ violet flame. बट योर 12D लाइट इज़ योर प्लैटिनम और सिल्वर लाइट और वाइट, ब्राइट वाइट लाइट. ठीक है, सो वेन एवर यू सिट इन मेडिटेशन कनेक्ट टू द 12th डायमेंशन, और वहाँ से लाइट आपके जो सोल ब्लूप्रिंट है ये आपकी एनर्जी बॉडी है वो उसे पूरा उससे भर लीजिए. ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली इससे क्या होता क्या है, यू आर सेटिंग एन इंटेंशन कि आप डायरेक्टली आपका जो 12D ब्लूप्रिंट है उससे अपनी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी फ्लो करना शुरू करते हैं अपनी बॉडी में विथ रेगुलर प्रैक्टिस. ठीक है, दैट विल हेल्प इन रिस्टोरिंग योर ओरिजिनल ब्लूप्रिंट एंड रिलीज कर्मा फ्रॉम ऑल द चक्रास. ओके, सो I hope this helps. ठीक है, and let's meet soon. Take care. Bye and all the best.